हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। यानी मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है उसके बीच क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आज हम बताने वाले हैं, कन्वेक्स मिरर में भी और कनकेव मिरर में भी। ठीक है, तो वीडियोज को लास्ट तक आप लोग देखोगे ताकि इसका समस्या जो भी है आप लोग का सभी डाउट्स क्लियर हो सके। ध्यान दोगे। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, जिसे हम यहाँ पर फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे इसको आप कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम दो कंडीशन में प्रूव करेंगे, एक तो कनकेव मिरर में और एक कन्वेक्स मिरर में। तो चलिए पहले हम लोग कनकेव में प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कनकेव, फॉर कनकेव मिरर, ध्यान दोगे यहां पर हम एक कनकेव मिरर सबसे पहले बना लेते हैं। यह है हमारा एक कनकेव मिरर। ध्यान दोगे ये जो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के बारे में हम पिछले ही वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि ये जो अगर कनकेव मिरर है ना, तो ये रिफ्लेक्शन के लिए इसका जो कर्व्ड सरफेस है यानी इनवर्ड सरफेस जो उसका यूज करेंगे, बाहर वाला सरफेस कलर्ड किया हुआ रहेगा या सिल्वर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसका पोल और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं ये मेरा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका पोल होगा। ठीक है, अब इसका पोल है, हम इसका सेंटर कहीं ले लेते हैं। ठीक है, हम इसका सेंटर यहाँ पर ले लेते हैं, सेंटर सी, और इसका जस्ट हाफ में जो होगा वो क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल फोकस एफ होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ, इसका जस्ट हाफ लेंथ में। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक पैरेलल रे हम लोग इसमें इंसिडेंट करवाते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट हो गया। एक पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका पैरेलल एक रे हम इसमें इंसिडेंट करवा दिए, ए बी। ठीक है, क्या ले लिए, ए बी। तो ये इतना तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है। ठीक है, ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा, यानी यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पास करेंगे। अब चाहोगे तो इसे थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हो, जरूरी नहीं है। ये लाइट यहाँ रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, बट यह जरूरत नहीं है फिलहाल। अब सी और बी को हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पर इतना तो आप पढ़े होगे, ये अगर इंसिडेंट होने वाला यानी इस सरफेस पर इंसिडेंट होने वाला लाइट है और ये रिफ्रैक्ट होने वाला लाइट है। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होने वाला लाइट है, तो ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस होगा। क्या होगा, ये रेडियस होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे किसी भी स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कौन होता है, तो रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस नॉर्मल होता है, यानी ये जो सरफेस है यहाँ पर नॉर्मल कहलाता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, क्या, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब एक चीज ध्यान दोगे, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये दो पैरेलल रे हैं। ठीक है, अगर ये दो पैरेलल रे हैं और अगर इसको एक लाइट इस प्रकार से रे कट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल से, जिसे हिंदी में हम लोग एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सेम उसी प्रकार से ये लाइट
और ये लाइट जो है सो इक्वल है, लाइन सॉरी ये लाइट या जो भी कह सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, यानी पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो यहाँ का ये जो एंगल होगा, ये यहाँ का ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, यहाँ इसके इक्वल होगा। तो ये भी हमारा आई आ गया, ठीक है, ये भी आई आ गया, ये भी मेरा आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो ध्यान दोगे यहाँ पर हम नेमिंग किए हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, ये जो है एक्स एंड वाई है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर जो लिखा गया है थोड़ा सा, सपोज एक्स वाई इज ए कनकेव मिरर कॉमा पी इज पोल, पी पोल है, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज प्रिंसिपल फोकस, ये एफ जो है सो प्रिंसिपल फोकस है, एंड सी पी इज प्रिंसिपल एक्सिस, फुल स्टॉप। ए लाइट ए बी, एक लाइट है ए बी, इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है। तो ये पता होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहने से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है, एंड रिफ्लेक्ट्स अलोंग बी एफ, बी एफ के अलोंग में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ध्यान दोगे यहाँ पर बी से एफ के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा। अब यहां पर सिंस ए बी पैरेलल टू सी पी, ये जो ए बी है वो सी पी के पैरेलल है, तो दो लाइन जब पैरेलल है तो ये आई एंगल और ये आई एंगल यहां से इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। जब इसका वैल्यू आई है तो इसका वैल्यू भी मेरा आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आई इक्वल टू आर है, क्या है, आई इक्वल टू आर, सिंस आई इक्वल टू आर, कैसे, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ठीक है। तो अब उसके अनुसार यहाँ से ध्यान दोगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो आई का वैल्यू ये दोनों है, अगर ये दोनों है हमारा तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर, और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई के जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इक्वल टू आर, आर की जगह पर लिख सकते हैं एंगल सी बी एफ। जब इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी इन दोनों को आमने सामने का साइड जो है सो इक्वल होगा, यानी सी एफ और बी एफ इक्वल हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू बी एफ हो गया। इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट पी एक दूसरे का नियरेस्ट हो, बहुत ही क्लोज हो, तो बी एफ का लेंथ और पी एफ का लेंथ दोनों इक्वल होगा। इफ बी इज वेरी क्लोज टू पी, ये जो बी है पी के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो तो बी एफ का लेंथ, देन बी एफ इक्वल टू पी एफ, बी एफ इक्वल टू पी एफ। तब यहां ध्यान दोगे, इक्वेशन इसे 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में थोड़ा ध्यान दोगे, यहां भी बी एफ, यहां भी बी एफ, बी एफ किसके इक्वल है, सी एफ का, फिर वही बी एफ किसके इक्वल है, पी एफ का, यानी सी एफ और पी एफ इक्वल होगा। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू पी एफ, सी एफ इक्वल टू क्या आ गया, पी एफ आ गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये पूरा सी पी हमारा रेडियस है, यहां पर तो कहीं लिखा नहीं गया है बट लिख देते हैं, यहां पर ध्यान दोगे, लेट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, और एफ इक्वल टू फोकल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ मान लेते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दोगे इधर,
डायग्राम तो दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दोगे, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ठीक है। अब इस डायग्राम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है सी पी, ये जो मेरा रेडियस था, ठीक है, रेडियस जो हम लिए थे सी पी, तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा आर और पी एफ इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एफ, ठीक है। सी पी इक्वल टू रेडियस यानी आर हो जाएगा और पी एफ इक्वल टू स्मॉल एफ हो जाएगा। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, हम सी पी को क्या लिख सकते हैं, सी पी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। सी पी ये पूरा सी पी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। अब ध्यान दोगे, हम लोग तो यहाँ प्रूव किए हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ सी एफ इक्वल टू क्या है, पी एफ है, तो यहाँ सी एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सी एफ और पी एफ दोनों इक्वल है। अब पी एफ और पी एफ 2pf हो जाएगा। अब सी पी का वैल्यू है आर और इसका वैल्यू है पी एफ का वैल्यू है एफ, यानी हमारा ये रिलेशन आ गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r/2, तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसी को हम लोग कनकेव मिरर में बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। ये कनकेव मिरर के लिए था, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम लोग कन्वेक्स में प्रूव करेंगे, ध्यान दोगे। हम यहां पर एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं सबसे पहले। अगर ये मेरा एक कन्वेक्स मिरर है तो इसका जो इंटरनल पार्ट जो है जो कलर्ड किया हुआ रहेगा, ध्यान दो, ऐसा, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, यानी यहाँ पर एक पोल हो जाएगा इसका, ठीक है। अब रह गया बात, पिछला वाला जो सरफेस था इधर से घुमा हुआ तो सेंटर इधर आया था, इसका सेंटर तो इधर जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि इसका सेंटर इधर कहीं है सी, ठीक है, सेंटर इसका इधर कहीं है, ठीक है, तो फोकस इधर कहीं होगा, एफ ले लेते हैं, यहाँ पर पी ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, किसके, इसके एक पैरेलल, इसी के पैरेलल लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगा। चलिए हम ले लेते हैं इसका पैरेलल एक लाइट आके इंसिडेंट हो गया, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ इसका नेमिंग कर देते हैं ए और यहाँ पर बी, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना तो फोकस से तो पास करेगा नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगा, ठीक है, तो पास तो करेगा नहीं, तो हम उसे इमेजिन करेंगे ऐसा कि पीछे बढ़ा देंगे उसको, तो लगेगा कि एफ से जाता हुआ दिखेगा। पहले हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, से ज्वाइन कर दिए और इसे हम बढ़ा दिए, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब यहां से जो लाइट जो जाएगा हमारा इधर जाएगा, ये, बट ये यहां से एक्चुअली में आता हुआ दिखेगा, यहां भी डॉटेड लाइन होगा, ये होगा क्या, सो ध्यान दोगे। ये लाइट हमारा इधर से आया ए बी, ठीक है, ये एक्स वाई ले लेते हैं, इस सरफेस पर आकर के ये इंसिडेंट हुआ और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये लग रहा है कि एफ से आता हुआ दिखेगा। वहाँ एफ से पास कर रहा था, एफ से पास नहीं करेगा, एफ से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम एंगल आई बोलेंगे और इसे एंगल आर बोलेंगे, ठीक है, ये एंगल आई हो गया, वो एंगल आर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइट या ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये पैरेलल होने के कारण ध्यान दोगे तो ये जो नॉर्मल जो है जिसे हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये लाइट कट कर रही है, ये पैरेलल और इस पैरेलल को ये कट कर रहा है जा करके, तो जब ये एंगल मेरा यहाँ आई है तो ये भी मेरा आई होगा, ठीक है, ये जो है ये भी मेरा
आई होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण से ये जब मेरा आर है तो ये भी मेरा आर होगा। क्या होगा? ये आर होगा। यहाँ से आगे वही चीज़, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, फिर इसको हम इसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ सेम वैसे ही लिखना है कुछ दूर तक, ध्यान दोगे। सपोज एक्स वाई इज ए, वहाँ कनकेव था, कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स मिरर, P is pole, C is center of the curvature, F is the principal focus and CP is principal axis। ठीक है। अब इसके बाद a light AB is incident parallel to principal axis and reflects along, यहाँ पर कुछ नेमिंग दे देते हैं, ध्यान दोगे। रिफ्लेक्ट्स हम इधर मान लेते हैं, डी मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट किधर हुआ? बी से डी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो किधर रिफ्लेक्ट हो गया? यहाँ से बी डी के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बी डी के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सेम उसी प्रकार से इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ध्यान दोगे। आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंस ए बी पैरेलल टू सी पी, ए बी पैरेलल टू सी पी, ये जो है सो पैरेलल है, ध्यान दोगे। ए बी और ये सी पी जो है सो पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी, इस एंगल को भी कुछ नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर, ये इसे ई का नेमिंग दे देते हैं या एन का नेमिंग दे देते हो। नॉर्मल है इसलिए हम एन का नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा? ए बी एन, ए बी एन हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, फिर किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, यानी बी सी एफ इक्वल आ गया। और हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू आर होता है। अब आई का वैल्यू हम क्या ले लिए? यहाँ से आई का वैल्यू क्या ले लिए? बी सी एफ ले लिए। और आर इक्वल टू क्या है? आर इक्वल टू है यहाँ पर डी बी एन। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी बी एन। ये जो आर जो एंगल है डी बी एन है, और शीर्षाभिमुख कोण से या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी तो मेरा आर होगा, यानी सी बी एफ हो जाएगा। यहाँ एक लाइन यहीं पर बढ़ा दोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बी एफ, ये बी है, ध्यान दोगे। सी बी एफ, अब ध्यान दोगे यहाँ पर बी सी एफ, बी सी एफ। ठीक है, और इसके बाद सी बी एफ, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका जो अपोजिट साइड से वो इक्वल हो जाएगा, यानी सी एफ इक्वल टू बी एफ आ जाएगा। सी एफ इक्वल टू बी एफ आ जाएगा। कोई भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उस एंगल का आमने सामने का जो साइड से वो इक्वल होता है। ठीक है, अब उसी के आगे सेम उसी प्रकार से होगा, ध्यान दोगे। इफ बी इज द वेरी क्लोज टू पी, अब ये बी जो है सो पी के बहुत ही क्लोज है, तो यहाँ से बी एफ का लेंथ और पी एफ का लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी बी एफ और यहाँ भी बी एफ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा हमारा, ये दोनों मेरा इक्वल आ गया। अब इसके आगे ध्यान दोगे, फिर वही चीज़ लिखे हैं, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ इक्वल टू लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ। एफ इक्वल टू क्या लिखे हैं? फोकल लेंथ। अब इसके बाद आगे ध्यान दोगे, सी पी इक्वल टू आर हो गया, सी पी इक्वल टू आर हो गया, पी एफ इक्वल टू एफ हो गया। सेम उसी प्रकार से सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ हम लिख सकते हैं, ध्यान दोगे। यहाँ से सी पी इक्वल टू लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, ध्यान दोगे। सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। अब हम लोग
सी एफ का वैल्यू पे यहाँ शो कर चुके हैं, इधर ध्यान दोगे यहाँ पर सी एफ इक्वल टू क्या शो किए हैं, पी एफ। तो सी एफ के यहाँ पर क्या ले लिए, पी एफ ले लिए, पी एफ को ऐड कर दिए, फिर दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो। तो अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल से बने रहें, ताकि हर एक वीडियोज का आप या हर एक क्लास का आप लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसके अगली वीडियो में हम आप लोग को मिरर फार्मूला के बारे में बताएंगे, जो भी मिरर फार्मूला होता है दोनों कंडीशन में। धन्यवाद।